सो हे एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 47 है और आज मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 25,200 की पुट में ट्रेड था। मेरे एंट्री लेने के बाद ही नेक्स्ट कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्तों। और यहाँ पर इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो स्पॉट ब्रेकडाउन के बाद प्राइस ने रिवर्स कर लिया है, मतलब यहाँ पर हम ट्रैप हो चुके हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलिंग की है वैसे कई लोगों ने सेलिंग की होगी, उन सभी का स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया है। तो चलिए आज मैं स्टॉप लॉस दे के निकल चुका हूँ। अगर आप मेरा पीएनएल देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिएगा एक ही ट्रेड है, 150 क्वांटिटी में लिया था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 30 पॉइंट का टारगेट। तो 1400 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके निकल चुका हूँ। तो इसमें चार्जेस ऐड करेंगे तो 1450 का अमाउंट होगा, ठीक है। तो इसको एक्सेल शीट पे अपडेट कर देता हूँ। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, वहाँ से आप लाइव अपडेट ले सकते हैं मेरे चैलेंज का। तो आज डेट है 9 और आज हम लॉस में निकले हैं और नंबर ऑफ़ ट्रेड मैंने एक ही लिया है और हमारा जो लॉस हुआ है वो हुआ है 1450 के आसपास। तो अगेन हम लॉस में आ चुके हैं दोस्तों। तो ये ट्रेडिंग चैलेंज मेरा बहुत ही टफ चल रहा है क्योंकि हम उसी कैपिटल पे अटके हुए हैं। 50,000 के आसपास आके हम रुके हुए हैं, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कब हम इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। तो आज स्टॉप लॉस हो गया है तो मैं स्टॉप लॉस देख के निकल चुका हूँ। अगर आप चार्ट में देखेंगे मतलब यहाँ पे, तो कल हमारा जो प्रॉफिट हुआ था दोस्तों छोटा सा हुआ था, 580 के पास हुआ था चार्जेस कट करके। तो इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे 580 लिख देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों इस मंथ कुछ खास नहीं हुआ है। 3 ही ट्रेड लिए मैंने, एक 3 तारीख को, एक वेडनेसडे को और एक आज। तो 2 दिन तो हमारे स्टॉप लॉस ही हिट हुए हैं और 2 दिन मेरे टारगेट भी थे दोस्तों, लेकिन गलतियों के कारण हम टारगेट बुक नहीं कर पाए। कल का दिन टारगेट था और एक दिन तो मेरा मिस ही हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक हम अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों एंट्री किस बिहेवियर में बनाई थी। आज का ओवरव्यू दोस्तों मैंने टेलीग्राम पे शेयर नहीं किया था क्योंकि एंट्री होने के बाद ही मेरा स्टॉप लॉस हो गया, तो मैं क्या ही शेयर करता। तो मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, ठीक है। तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों किस बिहेवियर पे मेरा ट्रेड था। आज का भी सिंपल सा ट्रेड था, सिंपल सा बिहेवियर, एम पैटर्न के बेस पे था। ये बाइंग, ये सेलिंग, फिर यहाँ से थोड़ी सी बाइंग आई और फिर ये ब्रेकडाउन। ये भी दोस्तों एक तरह से एम पैटर्न ही है, तो इसके बेस पे मैंने ट्रेड लिया था। देखिए कहें तो ये एम पैटर्न टाइप का ही है, ठीक है। पहले बायर आया, बायर को सेलर ने रिजेक्ट कर दिया, फिर एक पुल बैक और एक पुल बैक के बाद जब ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, जैसे ये मैंने ग्रीन लाइन मार्क की है, ये ब्रेक होते ही मैंने एंट्री ले ली। तो प्रीमियम में आप यहाँ पे देखिएगा इस कैंडल में मेरी एंट्री थी 175 पे और मेरा एग्जिट हुआ है 166 पे। तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके निकल चुका हूँ। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि आज मार्केट ने हमारा ओवरव्यू ही गलत कर दिया है। प्रॉपर सेलिंग बिहेवियर बना के ब्रेकडाउन दे के भी ट्रैप कर लिया है। तो हमको हमेशा टारगेट नहीं मिलेंगे, कभी कभी लॉस भी लेना पड़ेगा। कल टारगेट डे था लेकिन कल भी हमने लॉस ही लिया था। इसी तरह से ट्रेडिंग वर्क करती है। तो चलिए ओवरव्यू देख लेते हैं दोस्तों। सिंपल सा बिहेवियर था दोस्तों, एम पैटर्न के बेस पे ट्रेड था, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा ओवरव्यू डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ईएमए के ऊपर है, मतलब थोड़ा बाइंग ट्रेंड है, लेकिन सेलिंग ट्रेड लेने के ज़्यादा कन्फर्मेशन थे। जैसे कि कल की क्लोजिंग, सबसे पहले कन्फर्मेशन था हमारा कल की क्लोजिंग देखिएगा। एक यहाँ पे भी एक एंडिंग में शार्प सेलिंग आई है और ओवरऑल देखेंगे तो कल मार्केट बेरिश ही रहा है, ठीक है। तो कल का दिन बेरिश था तो उसी डायरेक्शन में हमने ट्रेड प्लान किया। पहला कन्फर्मेशन ये था कि बेरिश क्लोजिंग है और सेकंड कन्फर्मेशन दोस्तों ये था कि जो यहाँ से बाइंग आई है ना, ये मॉर्निंग में जो आप ये इसको मैं जूम करता हूँ, ये जो आप बाइंग देखेंगे मॉर्निंग में, इसको मार्केट ने पूरा रिवर्स कर दिया था, ठीक है। एक ये ज़्यादा कन्फर्मेशन था कि ऐसे अगर बाइंग आई है और उसका पूरा रिवर्सल हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, मतलब बायर वीक है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है मेरे लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। आपके हिसाब से कुछ और भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे बाइंग आई, सेलर ने इसको पूरा रिजेक्ट किया ना, तो मैं तैयार हो गया था कि आज तो मैं सेलिंग ट्रेड लूँगा क्योंकि बायर फेल हो गया है। तो ये बाइंग के बाद जब सेलर ने पूरा रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ से एक छोटी सी बाइंग आई, मतलब एक पुल बैक का वेट कर रहा था ताकि मुझे एक एसएल, अच्छा एसएल मिले। तो इसके बाद ये ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने एंट्री ले ली, बस सिंपल सा लॉजिक था दोस्तों। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना ठीक नहीं है, तो मैंने सिंपल रखा है, ठीक है। तो इसके बिहेवियर पे मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। 2 ही कन्फर्मेशन थे, ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं थे। एक क्लोजिंग का कन्फर्मेशन था, ऊपर से आज मॉर्निंग का ये बिहेवियर का कन्फर्मेशन था। तो देखिएगा हमारा एसएल हिट करके मार्केट प्रॉपर बाइंग साइड जा रहा है, मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया है उन सभी के
एसएल कटने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों सिस्टम ऐसे लगाइए। मैं भी सिस्टम ऐसे लगाता हूँ। स्टॉप लॉस दे के निकल गया। अगर मैं यहाँ पे होल्ड करता तो आज मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। कल भी देखिएगा दोस्तों इसी टाइप का बिहेवियर था। ये बाइंग आई है तो इसको बाद में रिजेक्शन हुआ था। इसकी एंट्री यहाँ पे बनी थी, लेकिन कल मैंने यहाँ पे 10:30 पे जल्दी एंट्री ले ली थी। तो कल की गलती हो गई और आज तो ट्रेड सही था लेकिन आज लॉस हो गया। तो ज़्यादा कुछ था नहीं दोस्तों। तो मिलते हैं कल। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा।